जी साथियों, आइए आज की सुंदर सी क्लास में हम लोग जो है हाउ फ्रीज द प्रेस जो हमने पिछली क्लास में पूरा बढ़िया से कंप्लीट करा था उसका ऑब्जेक्टिव और पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं टिक लगा दूंगा, उतना ही आप कीजिएगा, है ना। लेकिन पूरा सॉल्यूशन करना बड़ा आवश्यक है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलो, हाउ फ्रीज द प्रेस को लिखा किसने है? बड़े थोड़े से ही एमसीक्यू है, क्योंकि बस मैं एक बार सिलेबस आगे लेके बाबू चलत नहीं आगे, ओकरा बाद जब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हुई तो देखिए लोग भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनावल दी, है ना। भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओकरा बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको देंगे। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपने इस बड़े भाई को चुना है तो हम आपको कहीं से कुछ भी निराश नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसने लिखा है? चलो आंसर दे दो। डॉरथी एल सेयर ने लिखा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। सेंसरशिप इज इम्पोज्ड, सेंसरशिप लागू किया जाता है। इम्पोज्ड मतलब लागू किया जाता है। इलेक्शन के समय नहीं, पीसफुल के समय बिल्कुल नहीं, इमरजेंसी के समय हाँ जी, इमरजेंसी के समय भी कर सकते हैं। और हमने पढ़ाया था आपको वॉर टाइम में भी ऐसा किया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में, जैसे मान लो कोरोना काल आई रहे है, इमरजेंसी रहे, अब चारों तरफ बाकी लोग एने से उन्हें ना जाइए, तू माइक लेके जाके पूछा, हाँ जी बताइए कैसा आपको लग रहा है। सोचो, अरे युद्ध चलता है एने से रॉकेट बम फेंका था, तू जाके सेना से पूछे, हाँ जी तो आप कैसा लग रहा है, देश जीतेगा या क्या होगा? मारी ससुरा तहरे पर बम चला के, बुझल। इसलिए दोनों समय प्रेस को क्या कर दिया जाता है, मतलब सेंसरशिप लगा दिया जाता है। द डैश इज नॉट द मास्टर, कौन है जो मालिक नहीं है? ये मालिक नहीं है राजा, लेकिन वो सर्वेंट है लोगों का। तो कौन है बोलो जरा। यहाँ पे स्टेट जो लिखा गया है, स्टेट लिखा गया है, उसी के अनुसार हम लोग क्या देंगे, इसका जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन देख लो बाबू। अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच, जो फ्री प्रेस है और फेयर है, जिसको कोई गलत चीजें नहीं है, सत्य है, वो वॉच क्या है? डॉग है। किसका? डेमोक्रेसी का, है ना, रखवाला है। देखो वॉच डॉग का मतलब क्या होता है? रखवाला। वॉच डॉग का मतलब क्या हो गया? ये रखवाला है। और ये क्या है बेटा? रखवाला है किसका? डेमोक्रेसी का, यानी कि लोकतंत्र का। चलो जी बाबू, यहां तक समझ गए, है ना। आगे का क्वेश्चन जरा देख लियो। द फर्स्ट चीफ सोर्स, जो पहला मुख्य स्रोत है न्यूज़पेपर का, रेवेन्यू का, आमदनी का, वो क्या है? तो आपने यहाँ पे दो चीजें पढ़ा था। पहला पढ़ा था जो था एडवर्टाइजर्स के बारे में, और दूसरा आपने पढ़ा था ओनर, ऑनर के बारे में, या फिर बेटा प्रोपराइटर ऑफ द प्रेस। तो पहला कौन था? एडवर्टाइजर्स था। तो देखो आंसर है इसमें एडवर्टीजमेंट, सही हो गया, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, ये तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये आया भी है सवाल आपके एग्जाम में। हमने पढ़ाने समय भी पढ़ाया था, जहां सिंगुलरली फ्री की बात आ जाएगी राजा, तो यहाँ ब्रिटिश प्रेस की चर्चा है, क्योंकि डॉरथी एल सेयर खुद ब्रिटेन से है, तो बात तो ब्रिटिश प्रेस की ही ना करेंगी। सही जा रहे हैं। द सेकेंड चीफ सोर्स, दूसरा चीफ सोर्स क्या है? अब तो बिना समझ ले अब तू बता दे आंसर कथी हुई? द वेल्थ ऑफ द ऑनर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किया गया था किसके द्वारा? तो ये आपने पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां ये क्वेश्चन था कि जो विलियम कैक्सटन था, जो विलियम क्या था बबुआ? कैक्सटन था, कैक्सटन था। यही एक जगह है वेस्टमिंस्टर, मीन्स वेस्टमिंस्टर एक जगह है। अबे, अबे माने कस्बा होता है। कहाँ पे पड़ता है राजा? इंग्लैंड में पड़ता है। वहीं पर उसने प्रेस सेटअप किया था। तो ये हु का जवाब था, ये वेयर का जवाब था, और वेन का जवाब जानते ही हो, 1734 की बात हो रही है। 1734 में ये काम, 1476 माफ करेंगे, 1476 में ये काम किया गया था, ठीक है ना। कौन था? कैक्सटन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो वहां से आ गया, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है द एडिटोरियल पॉलिसी, जो भी एडिटोरियल संपादकीय जो नीति है
पॉपुलर डेली का मतलब हुआ जो अखबार प्रसिद्ध है और डेली आता है, रोज रोज आता है। और ये अखबार जनरली राजा जी चीप होता है। चीप का मतलब होता है सस्ता होता है। देखो, जो अखबार जितना सस्ता होगा उसमें ज्यादा झूठी खबरें होंगी, और जो अखबार ज्यादा महंगा है उसमें सच ज्यादा दिखाया जाएगा, है ना। तो जो बबुआ चीप अखबार है, देखना बबुआ, जैसे अभी के समय में कथी चलता बतावा हो, जैसे है मनी मेरा जवा है, कितना मेहनत वेहनत कर करके कोई सहू कर करके इतना नेम फेम लिया, एगो स्टार बन गया, एगो छौड़ी के चक्कर में बेचारा गिरफ्तार हो गया। तो बबुआ लोग तोहनियों के जीवन में तेरी संभल के चलिए लोग, काहे कि स्त्री के चरित्र के जब ऊपर वाला ना समझ पैलन तो नीचे वाला घंटा समझी लोग। तो ई सब न्यूज अभी खूब चलता हमने किया प्रेस में। पवन सिंह के मेहरारू का कहलस, मेहरारू पवन सिंह के का कहलक, पवन सिंह ओकरा के का कहलक, लोग के यही में तो इंटरेस्ट बा। तो इहे सब चलता आज के प्रेस में। और ई सब बा चीप, काहे कि एकनी के चाहिए ऐड, ऐड मने एकनी के चाहिए पैसा, ज्यादा देखेगा लोग तो ज्यादा रेवेन्यू बनेगा। तो इसीलिए बबुआ ज्यादा सस्ता चीज आप देखिएगा, खास करके प्रेस मीडिया में, तो भैया आपको इंफॉर्मेशन बढ़िया नहीं मिलेगा। इसलिए जो रिच लोग होते हैं, जो अफोर्ड कर पाते हैं, है ना, महंगे अखबारों को, तो उनको अच्छी अच्छी खबरें मिलती है। देखो, आम आदमी द हिंदू तो नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा ना, उसको यूपीएससी बीपीएससी वाले लोग पढ़ते हैं। ऑथेंटिक चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, उनके काम की चीजें होती हैं। और हमारे लिए तो मनी में राजा पवन सिंह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ देखो, डेली को कंट्रोल्ड बाई कितने फैक्टर, कितने चीजों से कंट्रोल होता है? दो। तो दोनों चीजें समझ गए, एडवर्टीजमेंट और क्या राजा, ऑनर के द्वारा। इसलिए जितना चीप उतना टेंशन। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देख लो जरा। No widely circulated newspaper dares support a public policy due to vested interest of। अब देख लो बबुआ, कोई भी ऐसा पेपर जो वाइडली सर्कुलेट हो रहा है, बहुत ही दूर दूर तक वो जा रहा है, इसको हिम्मत नहीं है कि ये पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट करे। क्यों बउआ? वास्टेड इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है किसका? गवर्नमेंट का, एडिटर का, रिपोर्टर का नहीं, एडवर्टाइजर्स का। इनके कारण वो कभी भी नहीं जाता है पब्लिक के सपोर्ट में, नहीं तो इसको हो जाएगा बहुत ज्यादा नुकसान। ऑथर ने कितने फॉर्म्स बताए हैं मिस रिप्रेजेंटेशन का? तो टोटल कितने बताए हैं इन्होंने? 7 बताए थे, जो आप पढ़ चुके हो चैप्टर के अंदर में। अगला है बुआ, सी वाज एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी थी। एजुकेटेड एट, वो कहाँ पढ़ाई लिखाई की थी? तो आपको पता है ना, किसमें? कैम्ब्रिज में नहीं, दोनों में नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट इनको आप कह सकते हैं, वन ऑफ द वुमेन ग्रेजुएट थी ये, यहां से थी। और कब बबुआ थी ये ग्रेजुएट थी? कब थी जनिया बता दो राजा, इसको आप बता सकते हैं 1915 में। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन देखो जरा। द डैश इज नॉट द मास्टर, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, स्टेट आंसर मारना। ठीक है, अगला है डिसेंट जर्नलिस्ट, जो अच्छे पत्रकार हैं, रिस्पॉन्सिबल होते एडिटर्स, आर नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर्स। ये जो हमारे अच्छे पत्रकार है, आजकल की जो घटना है उससे वो संतुष्ट नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, द प्रेस इंजॉयज, प्रेस इंजॉयज करता है किस चीज का? तो बोल्डनेस ऑफ पब्लिक का, है ना, इसको एंजॉय करता है। और इसके साथ आपका एमसीक्यू वाला काम निकल गया।